हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस देवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 6। आप यहाँ देखेंगे पहले मैंने फॉर्मेट बना रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए और थोड़ा सा जल्दी कर लें। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 5.19 अकाउंटिंग इक्वेशन और उसका फॉर्मेट यहाँ मैंने बनाया हुआ है। फॉर्मेट क्या होता है? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, फिर एसेट्स इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर ये हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, इसके ऊपर हमें टाइम खराब नहीं करना है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। पहले नंबर पे लिखा गया है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी किसी भी बिजनेस की शुरुआत हुई उसके अंदर कैश आया। कैश बिजनेस का क्या होता है? एसेट होता है, तो हमें लिखेंगे कैश। कितना कैश आया? 70,000 कैश आया। स्टार्टिंग में जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है वो बिजनेस की कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल भी बिजनेस की क्या हो गई है? 70,000। और अभी लायबिलिटीज क्या चल रही है? 0। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि उधार पर गुड्स को खरीदा गया। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स बिजनेस का क्या है? एसेट है। इसकी जगह गुड्स की जगह आप लोग स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो आपने 18,000 रुपीज़ के गुड्स को खरीदा है तो प्लस करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सेकंड पॉइंट के आगे 18,000। अगर आपने कैश परचेज की होती तो गुड्स में ऐड करते, कैश में से लेस करते। बट यहाँ पे लिखा है क्रेडिट परचेज, आपने उधार पर सामान खरीदा है, यानी आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो लायबिलिटी में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स, वो इंक्लूड हो चुके हैं आपके 18,000 से। इसके बाद आपको पता ही क्या बनाओगे आप? न्यू इक्वेशन। कैश में कोई चेंज नहीं हो तो 70,000 ही रहेगा, प्लस गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 18,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं, 70,000। और क्रेडिटर्स आपके इंप्रूव हो गए हैं, कितने हो गए हैं? 18,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पैसा दिया इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि आपको डिस्काउंट मिला है, यानी कि आपने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया और आपको डिस्काउंट भी मिल गया। जब फुल सेटल किया है तो क्रेडिटर को पैसा देना कितना था? क्रेडिटर को पैसा कितना देना था? 18,000। आप यहाँ लेस कर देंगे 18,000 क्योंकि हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया है? सेटल। अब हमने पेमेंट की कितनी है? आप ये देखेंगे लिखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। हमें जिन क्रेडिटर्स को 18,000 रुपये देने थे, हमने 17,500 में ही आपने इसका अकाउंट सेटल करके लिखेंगे माइनस 17,500। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, जिसको आपको 18,000 की पेमेंट करनी थी उसको आपने सिर्फ 17,500 दी, यानी कि 500 रुपये आपने कम दिए। तो 500 रुपये क्या है? आपका डिस्काउंट है, यानी कि एक तरह का गेन है। और गेन कहाँ पे ऐड करते हैं? कैपिटल में गेन को ऐड किया जाएगा। गेन कितना हुआ है? 500 रुपीज़ का। उसके बाद क्या बनाएंगे आप? न्यू इक्वेशन। यहाँ आ जाएगा कितना? 52,500। गुड्स आ जाएंगे 18,000 रुपीज़ के, कैपिटल 70,500 और लायबिलिटीज आपकी क्या हो चुकी हैं? दोबारा से 0 हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। आपने क्या खरीदी है? मशीनरी। मशीनरी बिजनेस की क्या होती है? एसेट। तो मशीनरी आपने खरीदी है तो एसेट में आप मशीनरी का अकाउंट ओपन करेंगे। प्लस कितनी वैल्यू की मशीनरी खरीदी आपने? 20,000 की। और कैसे खरीदी है? फॉर कैश, यानी कि पैसा दिया और मशीनरी को खरीदा है। तो मशीनरी बिजनेस के अंदर आ चुकी है, कैश गया है तो कैश लेस कर देंगे 20,000। आप क्या बनाएंगे? आप न्यू इक्वेशन आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 32,500 प्लस गुड्स कितने आ जाएंगे? 18,000 रुपीज़ की, प्लस मशीनरी कितनी आ जाएगी? 20,000 रुपीज़ की, कैपिटल 70,500 और लायबिलिटीज क्या चल रही है? 0। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी।
मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो कितनी वैल्यू कम हो गई 2000 से, तो मशीनरी की वैल्यू 20,000 से 2000 रुपये कम हो गई है, यानी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया है, और डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस होता है, तो इसको कैपिटल अकाउंट से भी लेस कर दिया जाएगा। अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन, क्या बनाई जाएगी न्यू इक्वेशन। कैश कितना है 32,500 प्लस गुड्स की वैल्यू है 18,000 प्लस यहाँ आएगा 18,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 68,500 प्लस लायबिलिटीज क्या हो गई 0। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या हमारे एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल है या नहीं। अब ये चेक करेंगे कितना आ गया 50 और ये 68,500 एसेट साइड का टोटल, और यहाँ पर भी कितना आ गया 68,500, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 5.9 पर ही है क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने फॉर्मेट बना रखा है और मैंने सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन दोनों पहले से लिख रखे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बिजनेस की शुरुआत हुई, कैश आया कितना 50,000। कैश बिजनेस का क्या होता है एसेट, तो एसेट में लिखेंगे कैश और कितना आएगा आपका 50,000, और यही बिजनेस की क्या है कैपिटल है, कैपिटल भी कितनी हो गई 50,000 और लायबिलिटीज क्या है 0। सेकेंड पॉइंट पर लिखा है सैलरीज पेड, कोई भी चीज अगर पे कर रहे हो तो कैश कैपिटल में से ये लेस होगा, तो यहाँ क्या होगा कैश कैपिटल में से लेस होगा कितना 2000, कैश में से 2000 को लेस करेंगे, कैपिटल में से 2000 रुपीज को लेस करेंगे। अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ये आ जाएगा कैश कितना बचा है 48,000, कैपिटल कितना बचा है 48,000 और लायबिलिटीज कितनी बची है हमारी 0। थर्ड पॉइंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग, यानी कि टाइम पर जिस एक्सपेंस को पे नहीं कर पाते, इनके एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वो क्या होते हैं हमारे बिजनेस के आउटस्टैंडिंग। ये क्या है एक तरह की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में एक अकाउंट ओपन करेंगे किसका आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग क्या है हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखे जाएंगे, और ये कितने हैं ये है 200 रुपीज़ के, तो यहाँ लिखेंगे कितना प्लस 200, ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इन फ्यूचर ये पैसा देना पड़ेगा तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। अब क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन, कैश में कोई चीज़ नहीं 48,000, कैपिटल 200 लेस हो जाएगी, यह जाएगा 47,800 प्लस लायबिलिटी यानी कि हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस है 200 रुपीज़। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, वही चीज़ है यानी एक एक्सपेंस जो आप टाइम पर पे नहीं कर पाए, ठीक है, ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग ही है, कितना है 100 रुपीज़, तो यहीं पर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग में ही प्लस 100 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग, तो आपने ऐड किया और यहाँ से लेस कर देंगे कैपिटल में से 100 रुपीज़। अब क्या बनाएंगे आप न्यू इक्वेशन, वो कितनी आ जाएगी आपकी 48,000, कोई चेंज नहीं कैश में, यहाँ पे आ जाएगी 47,700 और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितने हो गए आपके, ये हो गए हमारे 300। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में ही रेंट पे कर दिया, पे किया तो कैश गया, कैश गया इन कैश में से लेस करेंगे कितना 150 रुपीज़ को लेस करेंगे, और पहले ही पे कर दिया तो वो क्या है आपका प्रीपेड, ठीक है, और प्रीपेड रेंट कितना है ये आपका 150 रुपीज़। अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ये आ जाएगी 47,850 प्लस 150 इज इक्वल्स टू में 47,700 प्लस 300। अब चेक करेंगे कि एसेट साइड इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल है या नहीं, तो ये देखेंगे इसका ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 48,000 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर करेंगे ये भी कितना आ जाएगा 48,000। ठीक है, नोट कीजिए आप। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8,
तो यहाँ देखेंगे दे रखा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट नंबर पे हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। हरीश ने बिजनेस की स्टार्टिंग किया, बिजनेस के अंदर कैश लगाया कितना 18,000, तो यहाँ लिखेंगे कैश और कितना लगाया है 18,000। स्टार्टिंग में जो भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो बिजनेस की क्या होती है कैपिटल, तो कैपिटल भी कितनी हो गई 18,000। अभी लायबिलिटीज क्या चल रही हैं 0। सेकंड पॉइंट लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। आपने गुड्स को परचेज किया है कैश देकर भी और उधार पर भी, यानी कि कैश भी परचेज किया है, यानी कि कैश परचेज भी किया है और क्रेडिट परचेज भी किया है। तो कैश और क्रेडिट दोनों परचेज की गई है, तो गुड्स बिजनेस में आए हैं, तो उसके लिए आप लोग स्टॉक भी लिख सकते हैं और गुड्स भी, तो मैं यहाँ गुड्स लिख रहा हूँ। प्लस अब देखो आपने 5,000 रुपीज की कैश परचेज की है और क्रेडिट परचेज 2,000 की है, तो टोटल परचेज कितनी होगी बिजनेस में 7,000। तो गुड्स आपके बिजनेस में 7,000 रुपीज के आ गए। अब आपने कैश परचेज किया यानी कि आपने पैसा दिया है, यानी कि कैश गया है, कैश गया है तो कैश में से लेस करेंगे 5,000। अब 2,000 की क्रेडिट परचेज थी तो उसमें आपके क्रेडिट परचेज में आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, प्लस करेंगे 2,000। अब आप क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन, क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश 18 था, 5,000 के आपने गुड्स परचेज कर लिए, तो अब आपके पास गुड्स की वैल्यू तो कितनी हो गई 7,000 और कैश की वैल्यू कितनी बची है 13,000। ठीक है, उसके बाद कैश है आपका कितना 18,000, प्लस में आपके क्रेडिटर्स इंक्लूड हो गए, वो कितने हो गए 2,000 रुपीज से। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, यानी कि कैश सेल्स है, आपने गुड्स को बेचा और पैसा ले लिया, यानी कि कैश सेल्स है। कितना पैसा मिला आपको 4,000। कॉस्टिंग ₹2,400, इनकी जो गुड्स आपने बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी 2,400। तो गुड्स जो आपके पास से गए हैं वहां से लेस कर देंगे 2,400, तो गुड्स कितने से लेस करेंगे 2,400 की गुड्स आपने सोल्ड किए हैं। आपको क्या मिला इसके बदले कैश मिला है, तो कैश में ऐड करेंगे, कितना कैश मिला है 4,000 रुपीज का कैश आपको मिला है। अब आप ध्यान देंगे कि 2,400 के गुड्स को अगर आप 4,000 में सोल्ड कर रहे हो तो आपको क्या हो गया गेन, आपको क्या हो गया प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को कहाँ ऐड करेंगे कैपिटल में, कितना प्रॉफिट हो गया 1,600 रुपीज का। ठीक है, अब क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश कितना हो गया 17,000 प्लस गुड्स में कितना लिखा जाएगा 4,600, उसके बाद यहाँ कितना लिखा जाएगा 19,600 और प्लस आपके क्रेडिटर्स कितने हैं 2,000 की। नेक्स्ट दिया गया रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। आपने रेंट पे किया है तो कैश कैपिटल में से माइनस कितना 1,000, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस कितना 1,000। फिर दे रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, आपको पता है आउटस्टैंडिंग क्या है हमारी एक लायबिलिटी, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, प्लस 200 रुपीज की लायबिलिटी इंप्रूव हो गई, इन फ्यूचर ये पैसा देना पड़ेगा तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा -200। ठीक है, अब क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ कितना आ जाएगा 16,000 का आपके पास लास्ट में कैश बचा है, गुड्स जो बचे हैं 4,600 रुपीज के बचे हैं आपके पास, कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी 18,400 प्लस क्रेडिटर्स हैं अभी आपके 2,000 के और आउटस्टैंडिंग कितना है 200। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल है भी या नहीं। तो यहाँ देखेंगे आ जाएगा 20,600, एसेट साइड का टोटल आ गया 20,600, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल कितना है ये करेंगे 24 एंड 20,600, ये भी आ गया हमारा 20,600। आप नोट कर रहे हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है कि यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स। फर्स्ट नंबर पे आपको गिवन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। आप यहाँ देखेंगे फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है, ट्रांजैक्शन भी पहले से लिख रखी है। तो बिजनेस की शुरुआत हुई, कैश आया, कैश बिजनेस का क्या है एसेट है 1,20,000 और कैपिटल भी बिजनेस की क्या है
1,20,000 और लायबिलिटीज क्या है 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर हमें गिवन है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदा है कैश देकर, यानी कि कैश परचेज है, तो गुड्स आए हैं तो प्लस करेंगे गुड्स में। कितने गुड्स आपने खरीदे हैं, ये आपने खरीदे 10,000 रुपीज की, और कैश परचेज है तो कैश लेस हो जाएगा 10,000। अब क्या बनाएंगे आप, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आप बनाएंगे, कैश कितना रहेगा आपके पास 1,10,000 प्लस गुड्स आपके पास बचे हैं 10,000 रुपीज के। कैपिटल में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, वो सेम रहेगी 1,20,000 और आपके लायबिलिटीज क्या चल रही है अभी तक 0। नेक्स्ट पॉइंट पर गिवन है रेंट रिसीव्ड। कोई भी चीज रिसीव हो रही है तो कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में प्लस करेंगे। कितने रिसीव हुई है 5,000, तो रेंट रिसीव्ड में लिखेंगे प्लस 5,000 और कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस किया जाएगा 5,000। अब न्यू इक्वेशन में लिखेंगे 1,15,000, गुड्स आपके 10,000 रुपीज के, कैपिटल आपकी होगी 1,25,000 और लायबिलिटीज क्या चल रही है आपकी 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि टाइम पर आप पे ऑफ नहीं कर पाए तो आउटस्टैंडिंग क्या होती है, बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग और यहाँ आउटस्टैंडिंग में ऐड करेंगे कितनी आउटस्टैंडिंग हो गई है हमारी 2,000 रुपीज की, तो लायबिलिटी इंप्रूव हो गई 2,000 रुपीज से। अब इन फ्यूचर ये पैसा देना पड़ेगा तो माइनस करेंगे 2,000। ठीक है, यहाँ बनाएंगे न्यू इक्वेशन, कैश में कोई चेंज नहीं 1,15,000 प्लस गुड्स में कितना लिखा जाएगा 10,000, कैपिटल में लिखा जाएगा 1,23,000 और आपके आउटस्टैंडिंग कितने हैं, आउटस्टैंडिंग है आपके 2,000 रुपीज के। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे, लिख रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स को सोल्ड किया फॉर कैश, यानी कि सामान को बेचा और आपको कैश मिला, कैश सेल्स है ये आपकी। कॉस्ट थी 5,000, जिन गुड्स को आपने बेचा उनकी कॉस्ट थी 5,000, यानी कि आपके बिजनेस में वो गुड्स आपने खरीदे थे 5,000 रुपीज में। अब आप उनको बेच रहे हैं तो आपने उनको बेचा कितने में 7,000। अगर 5,000 के गुड्स को आप 7,000 में सोल्ड करोगे तो 2,000 का क्या आ जाएगा प्रॉफिट, उसको कहाँ ले जाएंगे कैपिटल में। तो जो कॉस्ट थी, जो कॉस्ट होती है वो गुड्स में से लेस कर देंगे, तो कॉस्ट क्या थी 5,000, तो गुड्स में से लेस करेंगे 5,000 के गुड्स हमारे पास से गए। कैश कितना आ गया आपके पास 7,000, यहाँ पे 7,000 कैश में आप लोग ऐड कर देंगे। 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में आप लोग ऐड करेंगे 2,000। ठीक है, अब क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश कितना आ गया 1,22,000, गुड्स कितने रह गए 5,000 रुपीज के, कैपिटल में 1,25,000 और प्लस आपके आउटस्टैंडिंग चल रही है 2,000 रुपीज की। लास्ट पॉइंट है आपका कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इनकी आपके गुड्स जल गए। अगर गुड्स जल गए तो गुड्स कम हो गए और लॉस हो गया। अब गुड्स कम कर देंगे, कितनी वैल्यू के गुड्स जल गए 500 रुपीज के, तो यहाँ से लेस कर देंगे 500 के गुड्स जल गए तो वो कम हो गए और नुकसान हो गया लॉस हो गया, तो कैपिटल में से लेस कर देंगे 500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, कैश कितना बचा आपके पास 1,22,000 प्लस गुड्स बचे हैं 500 रुपीज के, कैपिटल 1,24,500 प्लस आउटस्टैंडिंग बची है 2,000। अब इसको टोटल करेंगे आ जाएगा 1,26,500 इज इक्वल्स टू में ये भी आ जाएगा 1,26,500, यानी हमारा पूरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हैं। आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनानी है ही है, साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। आप यहाँ देखेंगे मैंने फॉर्मेट बना रखा है, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और ट्रांजैक्शन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने पहले इसको लिख लिया है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस मतलब स्टार्ट करना, तो बिजनेस की शुरुआत हुई, कैश कितना है 60,000, तो यहाँ लिखेंगे कैश
कितना है 60,000। स्टार्टिंग में बिजनेस में जो भी चीज इन्वेस्ट की जाती है वो बिजनेस की क्या होती है, कैपिटल। तो कैपिटल भी क्या है 60,000 और लायबिलिटीज क्या है अभी 0। नेक्स्ट पॉइंट है पेड रेंट इन एडवांस। अगर एडवांस में अगर आप पे कर रहे हो तो वो है आपका प्रीपेड। तो पेड रेंट इन एडवांस प्लस लिखेंगे क्या है ये हमारे बिजनेस का प्रीपेड। अगर प्रीपेड की प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले ही आपने पे कर दिया, पहले पे कर दिया तो कैश लेस हो जाएगा, कितना 500 कैश यहाँ से लेस हुआ, प्रीपेड में कितना लिखोगे 500। ठीक है, अब आप लोग क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। तो कैश कितना बचा है बिजनेस के अंदर 59,500, प्रीपेड आपने कितना किया है 500, कैपिटल में किसी भी तरह का चेंज नहीं है वो है 60,000 और लायबिलिटीज है आपकी 0। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000, क्रेडिट ₹20,000। आपने गुड्स को खरीदा यानी कि कैश परचेज भी की है और क्रेडिट परचेज भी की है। तो 30 + 20 तो 50,000 के गुड्स आपके बिजनेस में आ चुके हैं। तो प्लस करेंगे यहाँ पर गुड्स और कितनी वैल्यू के 50,000 के गुड्स हमारे पास बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। कैश परचेज यानी कि माइनस करेंगे कैश कितना बिजनेस से गया 30,000। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, यहाँ लिखा जाएगा क्रेडिटर्स कितनी 20,000 से आपकी क्रेडिटर्स इंप्रूव हो चुके हैं। अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन। 29,500 कैश बचा है, प्रीपेड है 500 की और गुड्स है 50,000 के। कैपिटल में 60,000 लिखा जाएगा और प्लस में क्रेडिटर्स हो गए अब आपके 20,000 रुपीज की। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग ₹20,000। जिन गुड्स की वैल्यू 30,000 में आपने जिनको सोल्ड किया है उनकी वैल्यू थी 20,000, उनकी कॉस्ट 20,000 थी, तो कॉस्ट में से यहाँ लेस कर देंगे। गुड्स 20,000 के आपने सोल्ड किए हैं, फिर लिखा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कि आपने जो सेल किया है वो कैश सेल है, तो इनकी पैसा आया है, प्लस करेंगे 30,000 कैश आया है। अब 20,000 के गुड्स को 30,000 में सोल्ड करोगे तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ऐड करेंगे 10,000। ठीक है, तो यहाँ न्यू इक्वेशन में लिखेंगे कितना 59,500 आपके पास कैश बचा है, अब 500 के आपके प्रीपेड, फिर गुड्स 30,000 के बिजनेस के अंदर बचे हैं, कैपिटल आपकी 70,000 हो चुकी है और क्रेडिटर्स हैं आपके 20,000 रुपीज के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं पेड सैलरी 500, आपने सैलरी पे करी है और सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग ₹100। तो सैलरी पे करेंगे तो कैश कैपिटल में से माइनस करेंगे 500 कैश में से और कैपिटल में से 500। ये किसका था पेड सैलरी का। फिर था सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है प्लस कितना 100, इन फ्यूचर ये पैसा देना पड़ेगा तो कैपिटल में से इसको लेस किया जाएगा। अब बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ये कितना आ जाएगा कैश 59,000 प्लस 500 के क्या है प्रीपेड और 30,000 का क्या है गुड्स बिजनेस के अंदर। कैपिटल में आप लिखेंगे कितना है 69,400, क्रेडिटर्स 20,000 एंड आउटस्टैंडिंग लिखा जाएगा आपका 100। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। ध्यान दीजिए पर्सनल यूज को अंडरलाइन कीजिए। ये क्या होता है बिजनेस की ड्राइंग। जब बिजनेस का मालिक, जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस का पैसा या बिजनेस का कोई भी सामान बिजनेस से लेकर जाता है अपने पर्सनल काम के लिए, यानी उसके लिए हम लिखा क्या मिलता है पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज। अगर ये चीजें आपको लिखी मिल रही हैं तो बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस का सामान इस्तेमाल किया अपने पर्सनल काम के लिए, तो बिजनेस को तो नुकसान करवा दिया। तो ये लिखा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। अब मोटरसाइकिल खरीदी है तो बिजनेस से क्या लेकर गया होगा वो कैश लेकर गया होगा, तो बिजनेस से कैश कम हो जाएगा कितना 5,000 कैश यहाँ से लेस करेंगे और बिजनेस का लॉस हो गया तो कैपिटल में से 5,000 लेस करेंगे। अब क्या बनाएंगे आप न्यू इक्वेशन। यहाँ कितना है आपका 54,000 कैश आपके पास बचा, 500 प्रीपेड, 30,000 गुड्स। यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल है आपकी 64,400 प्लस 20,000 की आपके क्या है क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग है ₹100।
ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चेक करते हैं कि जी हमारा सही है या फिर थोड़ी कहीं गलती कर दी है हमने। तो 54 को कर देंगे, ये कितना आ गया 84 500। ये हमारी एसेट साइड का टोटल आ गया। अब लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल करेंगे तो कितना आ गया आपका 84 और 84 500। ये भी आ गया हमारा 84 500। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले आप इतना नोट कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया था कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, तो इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो मैं इसी के बीच में ही इन बिटवीन बना रहा हूँ, थोड़ी सी जगह क्रिएट करके आप लोग अलग से यानी कि इसके बाद इसको बनाइएगा। बहुत ही आसान होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान होती है। पहले बनाएंगे जी बैलेंस शीट। और कौन सी बैलेंस शीट होती है हमारी? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ बॉक्स सा बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसको समझने में। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा काम आप लोग कर चुके हैं। एसेट के अंदर जितने भी एसेट लिखे हैं उनको एज इट इज यहाँ लिख दिया जाएगा। तो पहले लिखेंगे जी कैश, फिर प्रीपेड, फिर गुड्स। ठीक है, उसके बाद कैश कितना बचा लास्ट में 54,000 आपने लिख दिया। फिर प्रीपेड कितना बचा है लास्ट में 500 आपने लिख दिया। गुड्स कितने बचे हैं आपके पास लास्ट में 30,000 आपने यहाँ लिख दिया। तो आपकी एसेट साइड तो पूरी हो गई। तो उसके बाद लायबिलिटी साइड के अंदर क्या लिखते हैं? लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग है, कैपिटल है। तो लिखेंगे क्रेडिटर्स, फिर लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग, और फिर लिखेंगे आप कैपिटल। तो क्रेडिटर्स कितने हैं आपके लास्ट में 20,000। तो क्रेडिटर्स लिखने हैं कितने हैं आपके 20,000। आउटस्टैंडिंग कितनी है 100 रुपीज। आउटस्टैंडिंग कितनी है 100 रुपीज। और कैपिटल कितनी है लास्ट में 64,400। अब टोटल करेंगे, हमें पता लग जाएगा हमारा सही है या हमसे कहीं गलती हो चुकी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 84,500। क्या आ गया 84,500। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट भी तैयार होगी, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन भी तैयार हो गया। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।